यहाँ देखो कर एक वर्गाकार आंगन का क्षेत्रफल 196 वर्ग मीटर है, तो उसकी परिमाप क्या होगी। एक वर्गाकार आंगन है, वर्गाकार मतलब जिसका चारों साइड इक्वल हो, ठीक है, वर्गाकार आंगन है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल क्या होता है, इसका बीच का भाग, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 196 वर्ग मीटर, ठीक है, 196 वर्ग मीटर। और क्या पूछा है, उसका परिमाप, क्या पूछा है, परिमाप पूछा है। परिमाप क्या होता है, इसके चारों तरफ का जो दूरी होता है, चारों तरफ का बाउंड्री का जो दूरी होता है उसको परिमाप कहते हैं। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप कैसे निकालेंगे, परिमाप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 4 गुना भुजा। तो यहाँ 4 गुना भुजा होता है, भुजा नहीं दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो पहले भुजा मालूम करेंगे तब ना परिमाप होगा। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल का प्रयोग करके भुजा निकालेंगे। तो वर्ग का भुजा क्या होता है, वर्ग का भुजा का फॉर्मूला क्या होता है जब क्षेत्रफल दिया रहे, इसका होता है अंडर रूट क्षेत्रफल, क्या होता है, अंडर रूट क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्षेत्रफल यहाँ कितना दिया हुआ है, 196 वर्ग मीटर, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 196 वर्ग मीटर, ठीक है। इसका रूट कर देंगे, 196 का रूट कितना होता है, 14। तो एक भुजा का मालूम हो गया, एक भुजा कितना मालूम हो गया, 14 मीटर। वर्ग का एक भुजा कितना हो गया, 14 मीटर। तो इसका परिमाप निकाल लेंगे अब, ठीक है। इसका एक भुजा मालूम हो गया 14 मीटर है, तो अब परिमाप निकाल लेंगे। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप बराबर 4 गुना एक भुजा, ठीक है। तो 4 गुना भुजा होता है, 4 गुना भुजा कितना है, 14। तो 14 चौका 56 मीटर। परिमाप में वर्ग मीटर नहीं लगता है, सिर्फ क्षेत्रफल में वर्ग मीटर लगता है, ठीक है। जब परिमाप निकालेंगे सिंपल में निकलेगा। तो वर्ग मीटर कितना कितना हो गया, परिमाप 56 मीटर, ठीक है। ऐसे ही देखो इसमें उल्टा दिया है, परिमाप दिया है, क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ भी वर्गाकार ही आंगन है ना, वर्गाकार आंगन है, ये भी वर्गाकार आंगन है। इसका परिमाप दिया है, परिमाप क्या होता है, चारों तरफ का बाउंड्री, ठीक है। वर्ग इस बार वर्गाकार आंगन का वर्ग है जिसका क्या दिया है, परिमाप दिया है, ठीक है। कितना दिया हुआ है परिमाप, 200 मीटर। कितना लिखा हुआ है, वर्गाकार आंगन का परिमाप 200 मीटर है, ठीक है। इस बार परिमाप दिया हुआ है 200 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, है ना। तो भुजा तो यहाँ है नहीं, भुजा नहीं ना है, तो पहले क्या करेंगे, भुजा निकालेंगे परिमाप से। जब परिमाप दिया रहता है तो भुजा बराबर क्या होता है, जब परिमाप दिया रहता है तो भुजा बराबर क्या होता है, भुजा बराबर होता है परिमाप बटे 4, परिमाप बटे 4। तो परिमाप कितना है, 200 बटे 4 कर देंगे, कटेगा 50 बार में, ठीक है। मतलब कितना आ गया, 50 मीटर। तो वर्ग का भुजा आ गया, वर्ग का भुजा कितना आ गया, 50 मीटर। वर्ग का भुजा कितना आ गया, 50 मीटर। अब क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है वर्ग का, तो अब वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला भुजा स्क्वायर, क्या होता है, तो भुजा कितना आ गया, 50, 50 का स्क्वायर कर देंगे, 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2500 वर्ग मीटर। कितना आ गया, 2500 वर्ग मीटर, ठीक है। ये हो गया क्षेत्रफल, है समझ में। जब क्षेत्रफल दिया रहेगा तो पहले क्या करेंगे, भुजा निकालेंगे, क्षेत्र वर्ग का भुजा, वर्ग का भुजा निकालने का क्या होता है नियम, अंडर रूट क्षेत्रफल। और जब क्षेत्रफल से भुजा निकल जाएगा, अब उसमें अगर परिमाप पूछेगा तो परिमाप निकालना है, नहीं तो अगर भुजा पूछेगा तो सिर्फ अंडर रूट करके भुजा निकाल लेना है, ठीक है। वैसे अब क्या दूसरा क्वेश्चन जैसे यहाँ पूछा है, परिमाप बराबर 200 मीटर है, परिमाप दिया हुआ है 200 मीटर वर्ग का, तो पहले इसका भुजा निकालेंगे। भुजा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप बटे 4, ठीक है। 200 बटे 4 कर दिए, 50 बार में कट के आ गया। ये क्या हो गया,
इसका एक भुजा हो गया। वर्ग का जब भुजा मालूम हो गया तो इसमें पूछा है उसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो भुजा गुना भुजा कर दिए, वर्ग कितना आ गया 2500 वर्ग मीटर आ गया। ठीक है, लिखिए। देखो कह रहा है एक घन का किनारा 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो उस घन का संपूर्ण पृष्ठीय तल क्या होगा, तो पृष्ठीय तल का मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, घन में 2 क्षेत्रफल निकलता है, एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक चारों दीवारी का क्षेत्रफल। यहाँ संपूर्ण पृष्ठीय तल पूछा मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा। ठीक है, घन कैसा होता है पहले देख लो। घन का सभी किनारा बराबर होता है, जैसे वर्ग का सभी किनारा बराबर होता है, उसी तरह से घन का भी सभी किनारा क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, घन का सभी किनारा बराबर होता है। ठीक है, ये घन है, ये क्या है, घन है। घन का सभी किनारा बराबर होता है। इसका एक किनारा दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका पूछा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें मतलब पृष्ठ के गो होगा। देखो एक पृष्ठ सामने होगा, लूडो गोटी का छक्का देखा है ना, वैसा ही होता है ना। तो पहला एक पृष्ठ इधर हो गया, एक पृष्ठ उसके पीछे वाला होगा, 2 गो हो गया, एक इधर हो गया इस साइड में हो गया, एक इस साइड में हो गया, कितना 4 गो हो गया, एक ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया, 6 गो हो गया। 6 साइड का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ोगे तो वही होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इसलिए 6 साइड का अलग अलग निकालोगे क्षेत्रफल। जैसे यहाँ एक तो साइड को खाली लेते हैं ऊपर का, वो साइड ऐसे दिखेगा वर्ग की तरह, इसका तो 5 सेंटीमीटर है किनारा। इसका अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा स्क्वायर हो जाएगा, 25 हो गया, 25 वर्ग सेंटीमीटर। और सब पीछे का होगा 25, फिर इसका 25, फिर इसका 25, फिर इसका 25, फिर इसका 25, सब कुछ 6 गो हो गया। 6 गो जोड़ेगा, सीधा 6 गुना 25 कर देंगे, हो जाता है। इसीलिए फॉर्मूला बनाया 6 गुना भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल होता है, उसमें 6 को गुना कर दिया, क्योंकि 6 गो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना पड़ता है इसमें, है ना। इसीलिए इसका जो है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो गया, 6 गुना भुजा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ लिख दो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर। 6 गुना भुजा स्क्वायर क्यों हो गया, पता चल गया ना, है। भुजा स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पर वर्ग जो है 6 को दिख रहा है, एक इधर सामने में, एक पीछे में, 2 हो गया, एक साइड में, एक इस साइड में, 4 हो गया, एक ऊपर एक नीचे, 6 हो गया। इसलिए 6 गुना भुजा स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, 6 गुना 5 का स्क्वायर करेंगे तो 6 गुना 5 का स्क्वायर 25 होता है। 25 6 का 150, 25 6 का 150, तो 150 वर्ग सेंटीमीटर क्या होगा, इस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठीक है, आया समझ में, लिख लीजिए। देखो कह रहा है क्वेश्चन, एक वर्गाकार खेत की लंबाई 120 मीटर है। ठीक है, वर्गाकार खेत मतलब जिसका चारों आर क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, एक ऐसा खेत जिसका चारों आर बराबर होता है उसको क्या कहते हैं, वर्गाकार खेत कहते हैं। ठीक है, ये हो गया वर्गाकार खेत। करें इस खेत को, खेत का जो एक भुजा की लंबाई है कितना है, 120 मीटर। करें इसके चारों तरफ तार से घेरना है एक बार, तो कितना तार लगेगा। देखो इसका चारों तरफ घेरने का मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक घेरेगा, फिर इधर घेरेगा, फिर इधर घेरेगा, फिर इधर घेरेगा, चारों तरफ पूरा हो जाएगा एक बार में। कितना मीटर तार लगेगा, देखो यहाँ से यहाँ तक आएगा तो 120 मीटर लगेगा। वर्ग है तो चारों तरफ घेरने में 120 मीटर, इधर भी 120 मीटर लगेगा, इधर भी 120, इधर भी 120, चारों को जोड़ दो, हो गया। तो इस चारों बॉर्डर, इस बाउंड्री का चारों कुल लंबाई जितना होगा उतना ही तार लगेगा ना। तो बाउंड्री का कुल लंबाई को क्या कहते हैं, परिमाप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परिमाप। तो इसका मतलब है जब तार की लंबाई पूछ रहा है एक बार घेरने के लिए, तो इसका क्या करना पड़ेगा, परिमाप निकालना पड़ेगा। ठीक है, इस वर्गाकार खेत का क्या करेंगे, परिमाप निकाल लेंगे। वर्गाकार खेत का
परिमाप। वर्गाकार खेत का परिमाप निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? 4 गुना 1 भुजा। 4 कहाँ से आया? ये 4 साइड है इसका, जो इसीलिए 4 से गुना कर रहे हैं किसको? एक भुजा को। ठीक है, कितना हो गया? 480 मीटर। इसका परिमाप हो गया 480 मीटर। इसीलिए एक बार तार से घेरने में इसको 480 मीटर तार लगेगा। अगर कहता 2 बार घेरने में कितना तार लगता, तो परिमाप निकाल के उसमें 2 से गुना कर देते। अगर कहता 3 बार घेरना है तो 3 से गुना कर देते। ठीक है, करें एक वर्ग का क्षेत्रफल। एक वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा, इसका जो क्षेत्रफल होगा, करें 16 सेंटीमीटर लंबाई और 9 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। इस वर्ग का क्षेत्रफल करें कितना होगा? करें आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है, आयत जिसका लंबाई कितना दिया हुआ है? 16 सेंटीमीटर और चौड़ाई 9 सेंटीमीटर। इस आयत का क्षेत्रफल जितना होगा उतना ही क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो इस वर्ग का परिमाप पूछा है, तो हमको पहले इसका क्षेत्रफल मालूम कर लेना चाहिए, क्योंकि कह रहे इसका क्षेत्रफल कितना होगा? इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो इसीलिए आयत का पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। जितना क्षेत्रफल इसका आएगा वही क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। फिर इसका परिमाप निकाल लेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई कितना है? 16, चौड़ाई 9, कितना हो गया? 144 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, क्या हो गया इसका? वर्ग का। ठीक है, ये आयत का क्षेत्रफल निकल गया। यही क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का भी होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा इस आयत का क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो आयत का क्षेत्रफल निकल गया, तो वही क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इस वर्ग का भी क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? यही हो गया 144 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका क्या करेंगे? पहले भुजा निकालेंगे, क्योंकि क्या पूछा है? परिमाप पूछा है, वर्ग का परिमाप पूछा है। वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला 4 गुना भुजा। तो यहाँ भुजा पहले मालूम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, वर्ग का भुजा का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट क्षेत्रफल। क्या होता है? अंडर रूट क्षेत्रफल। तो अंडर रूट करेंगे 144 का कितना आएगा? 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब है वर्ग का भुजा कितना होगा? 12 सेंटीमीटर। वर्ग का भुजा कितना होगा? 12 सेंटीमीटर। अब पूछा है वर्ग का परिमाप। क्या पूछा है? वर्ग का परिमाप। तो परिमाप निकाल लेंगे। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 4 गुना भुजा। क्या होता है? 4 गुना भुजा। तो 4 गुना 12, 12 चौके 48 सेंटीमीटर क्या होगा? इस वर्ग का परिमाप होगा। आया समझ में? ठीक है, तो लिखिए।